हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। आज बात करेंगे वर्ग क्या होता है, वर्ग से हम क्या समझते हैं, वर्ग के बारे में जानेंगे। यह वीडियो बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है उन बच्चों के लिए जो अभी अभी फ़िलहाल में क्लास 8 में इंटर किए हैं, या फिर वैसे लोग जो किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। वर्ग को पहले हम जानेंगे। वर्ग एक ऐसी संख्या वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग एक को लेते हैं और फिर उसको अपने आप से 2 बार गुना कराते हैं। गुना कराने पर कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से एक अगला कोई संख्या लेते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या लेते हैं, उसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुना कराते हैं, तो गुना कराने पे जो गुणनफल आ रहा है ये इसका यानी कि 2 का वर्ग कहलाएगा, यानी कि स्क्वायर कहलाएगा। इसी तरह से 3 का आपस में 2 बार गुना कराने पे जो हमारा गुणनफल आएगा वो 3 का वर्ग कहलाएगा। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लीजिए 4, और उसी संख्या यानी कि 4 से गुना करने पर जो गुणनफल यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वह उस संख्या का वर्ग होगा। यानी कि जो प्रोडक्ट मिला इसमें 16, ये 4 का वर्ग है। हम लोग इसको स्क्वायर के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर बराबर 16। इसी तरह से और अगर 5 की बात करें तो 5 गुने 5 करेंगे तो 25 होगा, जो कि 5 का वर्ग होगा 25। इसी तरह से हम लोग आगे आगे और भी निकाल सकते हैं, 6 का वर्ग निकाल सकते हैं, 7 का, 8 का, 9 का। तो आप लोगों से यही कहना है कि जो भी वर्ग होता है यानी कि 1 से लेकर 30 तक आपको याद होना चाहिए। वैसे तो सभी अधिक होते हैं, लेकिन क्लास 8 में जो स्टूडेंट क्लास 8 में हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि वो 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर यानी कि वर्ग याद कर लें। कॉपी में लिख के आपस में गुना कर करके लिख के उसको एक जगह कलेक्शन कर लेंगे और उसे याद कर लेंगे। याद हो जाने से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही सुविधा हासिल होगा। चलिए आगे बात करते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या से हम लोग क्या समझते हैं, ध्यान से सुनेंगे। वैसी संख्या, इससे आपको परिभाषा के रूप में सुनना है। वैसी संख्या जिसे किसी अन्य प्राकृत संख्या के 2 बार गुणा करने से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि बात करते हैं 4 का, बात करते हैं 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है इसे जानते हैं। क्योंकि हम 4 को एक दूसरी प्राकृत संख्या यानी 2 का 2 बार गुना करके प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए 4 बोलेंगी पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह से 1 का बात करें तो 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 1 को 1 इंटू 1 यानी कि किसी एक दूसरे संख्या के आपस में 2 बार गुना करके प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह से देखते हैं 9 को, देखते हैं तो 9 को हम लोग एक दूसरी प्राकृत संख्या 3 का आपस में 2 बार गुना करा के प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसका गुणनफल 9 ला सकते हैं। तो ऐसे ऐसी जो संख्याएं होंगी उस सब कहलाएंगी पूर्ण वर्ग संख्या। इसी तरह से 16 को देखते हैं। अगर हमको 16 प्राप्त करना है तो एक अन्य प्राकृत संख्या 4 को आपस में गुना कराएंगे 2 बार तो 16 हमें मिल जाएगा। इसीलिए 16, इसीलिए 9, इसीलिए 1, इसलिए 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी आप दूसरे संख्या को देख लीजिए तो आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे 5 को ले लीजिए, 5 को आप किसी दूसरे प्राकृत संख्या के 2 बार गुना करके नहीं ला सकते हैं। 7 को ले लीजिए, 7 को आप किसी भी दूसरे प्राकृत संख्या के आपस में 2 बार गुना करा के नहीं ला सकते हैं। तो ये सब 5, 7, 2, 3, 8, 10 ऐसे ऐसे जो भी संख्या होंगी, 11, 12, 13, 15, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इन सभी को
दो बार गुना करा के किसी दूसरे संख्या से नहीं ला सकते हैं, इसलिए सब पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। पूर्ण वर्ग आपका 25 हो जाएगा, 25 होगा क्योंकि 25 को हम लोग 5 × 5 यानी कि दो बार 5 5 का गुना करके ला सकते हैं। उसी तरह से 36 हो सकता है, क्योंकि 36 को हम लोग 6 × 6 आपस में दो बार गुना करा के ला सकते हैं। 35 देखिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 35 को हम लोग किसी भी दूसरे प्राकृत संख्या के आपस में दो बार गुना करेंगे तो 35 नहीं आ सकता। इसलिए ऐसी संख्या 35 हो गए, 37 हो गए, 38 हो गए, इसी तरह से और आगे जो भी होंगे वो सब अपूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। जबकि 36, 25 ये सभी आपके पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएंगे। फ्रेंड्स आगे हम लोग बात कर लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या का गुण। जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होंगे या वर्ग संख्या होंगे उसके कुछ न कुछ क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसे हम लोगों को याद रखना चाहिए। याद रखने से आने वाले जो एक्सरसाइज होंगे उसमें हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला बात करते हैं, पहला पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या का क्या गुण है। तो पहला यही याद रखना है कि जिस किसी भी संख्या के इकाई अंक, ध्यान से सुनना है, जिस किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 रहेगा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जैसे कि 12, 13, 27, 38, इस सब में देखिए इकाई अंक 7 है, 3 है, 2 है, 8 है। तो ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो वैसी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पहला चीज़ हम लोग को ये याद रखना है। दूसरा हम लोग याद रखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में। फ्रेंड्स आप मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, एक परिभाषा के रूप में, या फिर ऐसे ही नोट करने के लिए आप याद कर सकते हैं। पहला याद रखना है कि विषम संख्या चाहे सम संख्या, सम संख्या हो तो उसका जो वर्ग होगा, सम संख्या का जो वर्ग होगा सम संख्या ही होगा। जैसे 12 है तो 12 का जो वर्ग होगा 144 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 144 क्या है, एक सम है। 12 भी क्या था, सम था। इसी तरह से विषम संख्या, विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो विषम ही आएगा। जैसे 13 एक विषम संख्या, इसका वर्ग निकालेंगे तो 169 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 169 एक विषम संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि सम संख्या का वर्ग सम आएगा, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही आएगा। इसी तरह से आगे बात कर लेते हैं तीसरा गुणधर्म के बारे में। यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कि कोई संख्या है 2, इसके बगल में एक जीरो है। कोई संख्या है 4, इसके बगल में 3 जीरो है। यानी कि जीरो जो है विषम में है, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। इस बात को हमें याद रखना है। लेकिन अगर शून्यों की संख्या सम हो, ये भी याद रखना है, अगर शून्य की संख्या सम हो, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 400 में शून्य कितने हैं, सम है, यानी कि 2 शून्य है, 2 जीरो है, और साथ में जो संख्या होगा वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे पूर्ण वर्ग बताएं, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 36 होता है, तो उस तरह की संख्या होना चाहिए। जीरो तो आपका 2 या 4 या 6 या 8 होना ही चाहिए, यानी कि सम होना चाहिए। उसके साथ जो संख्या होगा वो भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तब उन दोनों के मिलने से जो संख्या बनेगा, जैसे कि 0 और 4 के मिलने से 400 बना, तब वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर 0 विषम है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो भी वो विषम नहीं होगा। एक बार ध्यान से सुनेंगे, मैं इसे बोल देता हूँ। यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि शून्य की संख्या सम हो और शून्य को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो संख्या पूर्ण संख्या होगी। चलिए आगे बात करते हैं अगला पॉइंट पे। आगे हम लोग बात करते हैं यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 होगा तो उसका जो वर्ग संख्या है उसका भी इकाई अंक 1 होगा। उसी तरह से किसी संख्या का इकाई अंक, संख्या वर्ग संख्या में अंतर है। संख्या जैसे कि 2 हो गया और इसका वर्ग संख्या 4 हो गया, तो इसको आप याद रखेंगे। अगर कोई संख्या 2 है
तो उसका वर्ग संख्या का जो इकाई अंक होगा वो आपका 4 होगा। किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसका वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 होगा। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 4 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 6 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 5 ही होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 6 ही होगा। अगर किसी संख्या के इकाई अंक 7 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके वर्ग संख्या यानी कि जो इकाई अंक में 8 रहेगा उसका वर्ग करने पर जो संख्या बनेगा उसका इकाई अंक 4 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो उस संख्या के वर्ग संख्या का जो स्क्वायर होगा वो आपका उसका इकाई अंक 1 होगा। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। इससे क्वेश्चन एक नंबर का या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी संख्या के इकाई अंक 2 है तो बताइए कि उसका वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो 4 होगा। ऐसे सब में लागू हो सकता है, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या कोई भी हो उसका इकाई अंक देख लेंगे और उसका वर्ग संख्या वही होगा। इकाई अंक 1 है तो 1 होगा, इकाई अंक 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 9 होगा। इस चीज़ को हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं क्लास 8 का पर्सनालिटी 2.1। जो भी बेसिक चीज़ अभी हम लोग सीखे हैं उसी से संबंधित पर्सनालिटी 2.1 में दिया गया है। जो भी इंट्रोडक्शन सीखे, जो भी वर्ग या वर्ग संख्या का गुणधर्म सीखे, उससे संबंधित यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे पहला बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अभी पूर्ण वर्ग हम लोग पहचानने सीखे पीछे, तो उसी के आधार पर है। यदि नहीं तो उसका कारण दीजिए, मैंने अगर नहीं है तो उसका कारण भी बताना है। तो पहला देख लेते हैं। पहला है 2 3 4 6 7। तो अभी जस्ट हम लोग पहला गुणधर्म सीखे थे कि जिस किसी भी संख्या की इकाई अंक 2 3 7 8 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो आपका पहला पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। कारण में लिख देंगे क्योंकि 23,467 का इकाई अंक 7 है। ठीक है, हो गया। इसी तरह से दूसरा बी देखेंगे। बी में भी इकाई अंक देखिए, इकाई अंक इसमें 3 है तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कारण में लिखा जाएगा क्योंकि 12,433 का इकाई अंक 3 है। सी में देखेंगे तो सी आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा क्योंकि इसमें देखिए 0 विषम है, माने कि 2 विषम 2 जीरो है। और जो संख्या बच रहा है 4 वो एक पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग गुणधर्म में पढ़े थे, वर्ग और वर्ग संख्या के गुण में पढ़े थे, जिस किसी भी संख्या का 0 सम हो और बाकी जो शेष संख्या हो, जो शेष अंक हो, वो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 400 में ये वाला मतलब फॉलो हो रहा है, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह से देखते हैं 1400 में, यानी कि डी नंबर में, तो ये आपका नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, ध्यान से देखेंगे। 1400 में 0 तो सम है, 2 जीरो है, लेकिन जो संख्या है वो आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोनों चीज़ होना चाहिए तभी वो पूर्ण वर्ग होगा। उसी तरह से आप ई में देखते हैं 1600, 16,000, सॉरी 16,000। इसमें आप देख सकते हैं कि जो संख्या है वो तो पूर्ण वर्ग है, यानी कि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इसके साथ जो जीरो लगा है वो विषम में है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसी तरह से एफ की बात करते हैं तो एफ भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। तो 2 3 7 8 जिसका जिसका होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं जी में, जी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक 8 है। एच भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो की संख्या लास्ट में विषम है। तो ये था 2.1 का पहला का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका सवाल नंबर दूसरा में पूछा है कि निम्नलिखित का वर्ग सम या विषम है। इसे हम लोग पीछे जस्ट पढ़ चुके हैं गुणधर्म नंबर 2 में कि कोई भी सम संख्या है तो उसका वर्ग सम होता है, कोई भी विषम संख्या है तो उसका वर्ग विषम होता है। तो यहाँ बात करते हैं 441। 441 हमारा विषम है तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम होगा। इसका आंसर होगा विषम। 2704 सम संख्या है तो इसका वर्ग भी करेंगे तो इसका वर्ग सम आएगा, तो 2704 का वर्ग सम होगा। बस सम विषम पहचानना है। 961 विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम होगा। 3249 विषम है तो वर्ग भी विषम होगा। 5184
एक सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम संख्या होगा, यानी कि जो सम होगा उसका स्क्वायर सम ही आएगा, जो विषम होगा उसका स्क्वायर विषम ही आएगा, यानी कि सम बराबर सम लिख सकते हैं हम लोग और विषम बराबर विषम लिख सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो विषम संख्या होगा उसका स्क्वायर विषम आएगा और जो सम होगा उसका सम आएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरा। अभी हम लोग जस्ट पीछे इंट्रोडक्शन में पढ़े थे इकाई अंक क्या होगा तो उसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। इसी तरह से तीसरा में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक बताइए। ये आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं यहाँ पर टाइप नहीं किया हूँ। जैसे कि पहला बोला है 19, 19 है तो 19 में इकाई अंक क्या है 9। और जस्ट हम पीछे अभी इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो उसका वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होता है, तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा हमारा सवाल है 21, यानी कि इकाई 1 है तो इसका भी वर्ग संख्या इकाई अंक 1 होगा। उसी तरह से तीसरा की बात करें तो 38 है, तीसरा हमारा 38 है तो जस्ट पीछे सीख चुके हैं इकाई अंक 8 है तो इसका वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 होगा। मतलब जो पीछे इंट्रोडक्शन में आपको बताए हैं उस आधार पे आप कर सकते हैं। उसी तरह से आप चौथा को देख सकते हैं इकाई 66 है, इकाई अंक कितना है 6, तो जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 होता है उसका वर्ग संख्या का इकाई अंक भी 6 ही होता है। पांचवा के देख लेते हैं, पांचवा में है 42, पांचवा है 42, इकाई अंक कितना है 2, तो जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 होता है उसका वर्ग संख्या की इकाई अंक 4 होता है। आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को अच्छा से देख के इसको पूरा कर सकते हैं। बाकी आपके लिए छोड़ते हैं, आगे बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर चौथा में वर्गों में शून्यों की संख्या बताइए। ये भी हम बता चुके हैं। जैसे पहला बोला है कि 20, जब 20 का वर्ग निकालेंगे तो शून्यों की संख्या कितना होगी। तो देखिए 20 है तो याद रखना है वर्ग में हमेशा डबल हो जाएगा, एक जीरो है तो 2 जीरो होगा तो शून्यों की संख्या 2 होगा, ये तो और आसान है। दूसरा बोला है कि 400 है तो 400 का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे। उसी तरह से तीसरा में आप देख सकते हैं 1000 दिया है, बुक से आप देख सकते हैं 1000 यानी कि 3 जीरो है तो टोटल जीरो वर्क करने पे 6 हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। उसी तरह से चौथा में देख सकते हैं 41 है तो 41 में तो जीरो है ही नहीं है तो जीरो की संख्या जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था पर्सनाली 2.1 का 1 से लेकर 4 तक का सॉल्यूशन। आप वीडियो को अच्छे से रोक के पीछे करके पॉज करके अच्छे से देखें और फिर अपने से पर्सनाली 2.1 को बनाने का प्रयास करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 8 का पर्सनाली 2.2 का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेंगे। फ्रेंड्स हमें एक चीज़ याद रखना है इसमें कि कोई भी लगातार विषम संख्या हो, यानी कि लगातार विषम संख्या हो जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, अगर इसको बिना सीधा सीधा जोड़े हमका इसका योगफल निकालना है, जैसे इसको 1, 3, 4, 4, 5, 9 और 7 और 9 से जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है उसको याद रखना है। विषम संख्या को गिन लेना है, कितना है 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी कि लगातार विषम संख्या का योग अगर निकालना है तो जितना विषम संख्या है उसका स्क्वायर कर लेना है, एकदम सिंपल सा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 को विषम संख्या वो लगातार है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 25 होगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 9, 1, 10, 10 और 7, 17, 17 और 3, 20, 20 और 5, 25 हो गया। इसी तरह से इसमें करना है तो आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी लगातार विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर के बराबर होता है। n स्क्वायर के बराबर होता है। n स्क्वायर करने का मतलब जितना विषम संख्या होगा उसका स्क्वायर। जैसे यहाँ 5 को विषम संख्या है तो 5 का स्क्वायर, अगर लगातार 6 को विषम संख्या होता है तो 6 का स्क्वायर, लगातार 7 को विषम संख्या होता है तो 7 का स्क्वायर करते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं पहला में 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आंसर हो जाएगा। इसमें कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। ये हमको जोड़ने से